मैं कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो यू कांट ब्राउ बीट मी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर एयाज सादिक आपस में ही लड़ पड़े। एयाज सादिक ने कहा कि आपको वहाँ पे हमने बिठाया, आपको ये हाल चलाना नहीं आता, जिस पर एयाज सादिक ने कहा कि मुझे इज़्ज़त करवाना भी आता है और मुझे ये हाल चलवाना भी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस। आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्ड, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है। उसके बाद जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। जी ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ज्यादती कर रहे हैं। जी आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं। आप किस तरह हाउस रन कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की। वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर आ रहा आपको हाउस की। आप बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए, बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूं, और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा, और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाजा साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा। मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। ये डिसाइड नहीं हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर ये मैं 2 दिन की ब्रेक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे, और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी।
यार ये क्या बात है, ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ, बैठ जाओ यार थोड़ी देर आप। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ दो यार ऑर्डर, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो जीरो हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। खबर चली गई यार। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं पूरी हो रही मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चल। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ना मैं आपकी ये जबरदस्ती में आऊंगा, ना मैं आपको इदारों को मलाइन करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या फौज पाकिस्तान हो, और ना ही इनका हक आपको दूंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो जो अरकान असम्बली हैं, एक स्पीकर जनाब याद सादिक साहब और दूसरे मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे के साथ शदीद किस्म की तल्ख कलामी, गुत्तम गुत्ता हो गए। ख्वाजा आसिफ ने याद सादिक को बाइस करार दिया और कहा कि आप सिर्फ जो है अपोजिशन से अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं। उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद है उनकी तरफ था और कहा कि आप जब मैं तकरीर कर रहा होता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा, तो उस वक्त आप उनका माइक ऑन कर लेते हैं, वो आकर फिर अपनी बकवासात करते हैं बीच में। और गैलरी में आपने उन लोगों को बिठा रखा है जो यहाँ पे गालम गलोच करते हैं, जिस पर याद सादिक भी तप उठे और कहा कि मैं जानता हूँ कि हाउस को किस तरह चलाना है, आप ना बताएं। जो बोलेगा उसको बाहर जाना पड़ेगा और जो बकवास करेगा उसको भी मुंह बंद करवाना पड़ेगा। और इजलास को जो है ख़त्म करने की भी धमकी दी गई। जनाब याद सादिक की जानिब से कहा गया कि मैं ऐसा करता हूँ, फिर जो है इजलास को ख़त्म कर देता हूँ, फिर जो डिबेट होनी है वो डिबेट यहीं पर जो है अख्ताम पजीर हो जाए और फिर इस पर आगे मज़ीद कोई बात नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने फिर अटैक करते हुए कहा कि आप जो है ये सही तरीके से नहीं चला रहे हाउस। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मंशा के मुताबिक और जो अपोजिशन चाह रही है उनकी मंशा के मुताबिक हाउस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।